स्टॉक मार्केट में क्या किसी भी काम में आपको जल्दी प्रॉफिट नहीं बनेगा, आपको वो सीखना पड़ेगा। स्कूलिंग में आप 12 साल देते हो, ग्रेजुएशन के लिए 3 साल देते हो, मैं बोलता हूँ यहाँ 6 महीने देकर देखो। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, उसके सिस्टम को समझो, उसकी स्ट्रैटेजीज को समझो, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा, समुंदर है ये। इक्विटी सेगमेंट में प्रॉफिट का रेशियो थोड़ा कम रहता है, बट वो सेफ है। ऑप्शंस में तो ऐसा होता है कि आपका पैसा एक दिन में जीरो भी हो जाएगा। तो ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है या शॉर्ट टर्म में बनता है? देखिए, इसमें सिर्फ ये 2 टाइप नहीं है। सबसे पहला टाइप आता है इंट्राडे, जिसमें हम आज के आज इंट्राडे में ट्रेड क्लोज करते हैं, आज लेते हैं आज ही बेचते हैं। इस बच्चे ने दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया, 12-12 घंटे चार्ट्स पे लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं जुनून। जुनून के साथ काम किया उसने। सो आप किस स्ट्रैटेजी पर, किस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट रखता है। मेरे पास जो सिस्टम है, मेरी जो एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी है, वो इंट्राडे। एज अ बिगिनर अभी तो समझो कि 3 हो गए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। तो उन्हें किस दिशा में मतलब जाना है, क्योंकि सब जगह पर जाते हैं, ये लेते हैं, ये सभी जगह पर ट्रेड करने जाते हैं, और उनका माइंडसेट। बिगिनर को निफ्टी भी लेना है, बैंक निफ्टी भी लेना है, फिन निफ्टी भी लेना है, हर जगह हाथ मारना है। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ मत करो, सिंपल तीनों को छोड़ दो, आप इक्विटी में आ जाओ। वर्चुअल मनी की बात करूँ तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। वर्चुअल मनी में जब पैसा लगाते हैं तब टेंशन नहीं होता है, जब रियल मनी लगाते हैं। पहले तो आप ये समझो कि आप वर्चुअल मनी में जब पैसा लगा रहे हो, तो क्या वही स्ट्रैटेजी आपने रियल मनी के साथ अप्लाई किया, या आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। या ऐसा हो सकता है आपके पास कोई स्ट्रैटेजी था ही नहीं, आप अंदाजे से पैसा लगा रहे थे, उस टाइम पर लक काम कर गया आपका, वर्चुअल मनी में पैसा बना, रियल मनी में लॉस हो गया। स्वागत है आपका संदीप जोशी के नए पॉडकास्ट में। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रसप्रद होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है अमर भाटिया सर, जिन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को उन्होंने शेयर मार्केट का ज्ञान दिया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी हज़ारों में प्रॉफिट बना रहे हैं जो, और अभी समझो कि सभी को यही है कि प्रॉफिट बनाना है। तो शेयर मार्केट सबसे पहले बात करते हैं, तो शेयर मार्केट में इतनी जल्दी आसानी से प्रॉफिट बन जाता है? स्टॉक मार्केट में क्या किसी भी काम में आपको जल्दी प्रॉफिट नहीं बनेगा, आपको वो सीखना पड़ेगा। स्कूलिंग में आप 12 साल देते हो, ग्रेजुएशन के लिए 3 साल देते हो, मैं बोलता हूँ यहाँ 6 महीने देकर देखो। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, उसके सिस्टम को समझो, उसकी स्ट्रैटेजीज को समझो, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा, समुंदर है ये। लेकिन सीखना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन को, खास करके बिगिनर्स को, आज आना है और कल करोड़पति बनना है, ओवरनाइट उन्हें पैसा कमाना है। ऐसा तो किसी भी काम में नहीं होने वाला, ऐसा तो किसी भी काम में नहीं। तो मतलब समझो कि यहाँ पर मेन जो आपने बिगिनर्स की बात की, तो बिगिनर्स में क्या रहता है कि फंडिंग इशू बहुत रहता है। उनके पास समझो कि कैपिटल होता है 2000, 3000, 5000, और उन्हें प्रॉफिट भी चाहिए 2000, 3000, 5000। तो मिनिमम कैपिटल में मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है, कैसा होता है? यस, बन सकता है। उसके लिए आपको इंट्राडे करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं, बट इंट्राडे में भी यहाँ 2 अलग अलग सेगमेंट हैं। एक इक्विटी सेगमेंट है, दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। इक्विटी सेगमेंट में प्रॉफिट का रेशियो थोड़ा कम रहता है, बट वो सेफ है। ऑप्शंस में तो ऐसा होता है कि आपका पैसा एक दिन में जीरो भी हो जाएगा। अच्छा, मीन्स यूं समझो, आपका 5000 का 50,000 भी हो सकता है एक दिन में, और 5000 का जीरो भी हो सकता है एक दिन में। सो बिगिनर्स को वो जो है ना अट्रैक्ट करता है, वो यूट्यूब पर, इंस्टा पर वीडियो देखते हैं, कुछ वीडियोस ऐसे बने हुए हैं, 7 लाख प्रॉफिट, 8 लाख प्रॉफिट मैंने भी देखे हैं, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ ऑप्शंस में क्या होता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। आपने देखा होगा सेबी के नंबर्स भी आए हैं। हाँ। 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं ऑप्शंस। हाँ। में खास करके 90%। मैंने भी एक वो रील देखी थी कि 90% रेशियो है कि जो लॉस कर रहे हैं, और फिर भी समझो कि इतना ज्यादा रेशियो है उसमें। यूं समझो ये 90% का पैसा 10% के पॉकेट में जा रहा है। अगर मैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, ठीक है, और मैं उन 10% में आता हूं, तो मैं ये कह सकता हूँ ये 90% लोग 10% लोगों के लिए कमा रहे हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते होंगे, कोई प्रोफेशन में होगा, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, कोई पैसा कमाता होगा। वो पैसा कमाकर स्टॉक मार्केट में आकर नुकसान करते हैं, वो अपना लॉस करते हैं, और वो फंड ट्रांसफर हो जाता है 10% के पॉकेट में। सो स्टॉक मार्केट में ये होता है, बट उनकी गलतियां हैं कुछ कि वो बिना सीखे स्टॉक मार्केट में आ गए, वो एक ऐसी जगह पर आ गए जिसका उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। इस वजह से 90% लोग लॉस करते हैं। सो बिगिनर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवॉइड करना चाहिए। पहले आप इक्विटी से सीखिए, बेसिक से सीखिए,
फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन करना ना, आप 6 महीने बाद 12 महीने बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर सकते हैं। तो आपने बोला कि पहले इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने सुना है कि 2 टाइप के आते हैं, एक लॉन्ग टर्म आता है और एक शॉर्ट टर्म आता है। तो ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है या शॉर्ट टर्म में बनता है? देखिए, इसमें सिर्फ ये 2 टाइप नहीं है। सबसे पहला टाइप आता है इंट्राडे, जिसमें हम आज के आज इंट्राडे में ट्रेड क्लोज करते हैं, आज लेते हैं आज ही बेचते हैं। दूसरा होता है BTST, जिसे कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो और कल बेचो। मोस्टली ये स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर काम करते हैं। तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 15 दिन, महीना, 2 महीना तक इन्वेस्टमेंट करना होता है। शॉर्ट टर्म कहते हैं साल को, और लॉन्ग टर्म कहते हैं कि आप 5-10 साल को स्टॉक रख रहे हो। सो बिगिनर्स को पेशेंस नहीं है, बिगिनर्स को जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, तो उनको जल्दी प्रॉफिट बुक करने के लिए उनको इंट्राडे करना होगा। बट वो इंट्राडे इक्विटी में करें, फ्यूचर ऑप्शंस में ना करें, इक्विटी में करें, आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरी अपनी एक एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी बनी हुई है इंट्राडे में, मैं ट्रेड करता हूँ। मैं सुबह 9:15 मार्केट खुलता है, विद इन 30 सेकेंड्स मैं डिसाइड करता हूँ कि आज कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, आज कौन सा स्टॉक भागने वाला है, और स्टॉक बाय करने के बाद वापस 30 सेकंड में बेच भी देता हूँ। मीन्स यूँ समझो कि मैं 9:16, 9:17 तक तो अपना ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। बट ये मैं फर्स्ट डे से नहीं, मैं पहले दिन जब स्टॉक मार्केट में आया तब ये मेरी ग्रिप नहीं थी, इतना स्पीड नहीं था, बट मेरा एक्सपीरियंस है। सो सिंपली आप सीखो और फिर उस पर प्रैक्टिस करो, पैसा बनेगा, बहुत पैसा बनेगा। तो सर, आज तो हम बात कर रहे हैं अमर भाटिया सर से, लेकिन जब आपने शुरू किया था तो आपको मतलब कहाँ से नॉलेज मिली, या फिर कहाँ से इतना जुनून आया कि मुझे शेयर मार्केट करना चाहिए? मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तब तो मैं इंडिया में भी नहीं था। अच्छा। मैं तो फॉरेन में था उस टाइम पर। बट मेरे कलीग्स करते थे, इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, तो उनको देखकर मुझे भी लगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट वही होता है हर एक ट्रेडर के साथ, आते हैं पैसा कमाने, इनिशियली लॉस तो सबने फेस किया होता है। सो लॉस होने के बाद पता चला कि ये लॉस क्यों हो रहा है और कौन कमा रहा है इसमें। सो वहाँ से क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं, मुझे ये सीखना तो है ही, और फिर मैंने इस काम को यूँ समझो मेरा पैशन बन गया, फुल टाइम बन गया कि मैं फुल टाइम, मैं अपने टाइम का एक अच्छा लेक्चरर रह चुका हूँ। समझो मैंने कॉमर्स के लेक्चर्स लिए, मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए। बट स्टिल मैं आज स्टॉक मार्केट, फुल टाइम स्टॉक मार्केट करता हूँ, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो अभी समझो कोई न्यू बिगिनर अभी स्टार्ट कर रहा है और आ रहा है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए, और उन्हें कैसे, क्या माइंड प्रिपेयर के साथ आना चाहिए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो फुल टाइम ट्रेडर बन के आओ, या फिर पार्ट टाइम कुछ साथ में करो और साथ में ट्रेडिंग करो? कैसे, क्या माइंडसेट के साथ उन्हें आना चाहिए? देखो, जो न्यू बिगिनर्स आ रहे हैं ना, उसमें 2 टाइप के बिगिनर्स हैं। एक जो ऑलरेडी कोई जॉब में लगे हुए, सपोज करो आपका बैंक में जॉब है या आप कोई भी प्राइवेट जॉब में है, तो आप इमीडिएट उस जॉब को मत छोड़ो। आप एक काम कीजिए, स्टॉक मार्केट को 1 आवर 2 आवर एज अ पार्ट टाइम लीजिए, उसमें सीखिए, और उसके बाद आपको लगे कि यहाँ से एक सफिशिएंट इनकम हो रही है, फिर आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं। सो न्यू बिगिनर में पहला है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, जो जॉब करते हैं, अपना जॉब मत छोड़ना, स्टॉक मार्केट को साइड बिजनेस की तरह लो, सीखो और फिर फुल टाइम करना। दूसरे हैं जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, मीन्स उनके पास अभी कोई जॉब नहीं है, तो वो तो सीधा फुल टाइम आ सकते हैं, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो फुल टाइम उस पर दे सकते हैं, स्टॉक मार्केट पर दे सकते हैं। बट फिर से सेम कहूँगा, पहले इक्विटी मार्केट पर जाओ, चार्ट ट्रेडिंग करो, कोई एक अच्छा मेंटर ले लो जो आपको सिखाए। हाँ, यहाँ पर सिखाने वालों में भी ऐसे बहुत हैं जो खुद ऑलरेडी लॉस में चल रहे होते, जो खुद लॉस में चल रहे थे। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि मुंबई का कोई ट्रेडर है जिसने स्टॉक मार्केट में सिखाने में से, जिसे हम ट्यूशन इनकम कहते हैं, ट्यूशन इनकम में से 20 करोड़ रुपए कमाए हैं, और खुद पूरे साल में अपनी ट्रेडिंग में 5 करोड़ का लॉस किया है। सो ऐसे ट्रेडर भी मार्केट में है। आपको एक अच्छा मेंटर ढूंढना हो ना, एक अच्छा टीचर ढूंढना हो ना, आप वहां जाकर उनको बोलना, सर आप अपना P&L दिखा दो, आप अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट दिखा दो। मेरे पास कोई भी आएगा ना, मैं पहले अपना स्टेटमेंट दिखाऊंगा कि देखो मैंने लास्ट मंथ इतना कमाया, लास्ट ईयर इतना कमाया, मैंने 100 ट्रेड लिए, 90 ट्रेड 95 ट्रेड सक्सेसफुल है। तो आपको जो सिखाने वाला वो खुद तो लॉस में नहीं है ना, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग भी मार्केट में बैठे हैं जो सिखा रहे हैं। सो आपको एक जेन्युइन जो बंदा खुद उस स्ट्रैटेजी में से प्रॉपरली पैसा बना रहा है, अगर ऐसा कोई टीचर मिल गया ना, यूं समझो आपकी लाइफ में जो 10 साल लगेंगे ना सीखने में, वो आप 1 साल में सीख जाओगे। वो आप 1 साल में सीख जाओगे। तो आपने बोला कि सब P&L और चेक करना चाहिए और किसी से सीखना चाहिए,
तो अभी तो समझो ऑनलाइन काफ़ी ऐप आ गई है जो टिप्स देती है, फिर टेलीग्राम पेज में सब आ रहा है कि आप ऐसे ज्वाइन कर लो, टिप्स मिलेगी आपको, प्रॉफिट कराएंगे, ये कराएंगे, वो है। तो होता है ऐसा सच में वो लोग प्रॉफिट कराते हैं, टिप्स आता है क्या है? ऐसे कॉल्स मुझे भी आते हैं, मुझे भी फ़ोन करके बोलते हैं कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं, ये है वो है। एक बात हमेशा समझो, अगर उनके पास टिप्स हैं और वो पैसा कमा सकते हैं और वो अपना वो स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, 80,000 प्रॉफिट, 2 लाख प्रॉफिट, 8 लाख प्रॉफिट, मैं बोलता हूँ सामने वाले में इंट्राडे में 80,000, 1 लाख, 2 लाख प्रॉफिट करने की कैपेसिटी है, तो वो आपको कॉल क्यों करेगा? वो आपको ये नहीं कहेगा कभी भी कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आप मेरा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, आपसे मैं 1000 रुपीज मंथली लूंगा, 5000 मंथली लूंगा। आप एक बात को समझो, वो बंदा 2 लाख इंट्राडे का प्रॉफिट कर रहा है, 1000 रुपए के लिए आपको कॉल करेगा? ये सब फेक होते हैं, ये सब फेक होते हैं, ये सब डमी स्क्रीनशॉट्स होते हैं। हाँ, 100 में एक जेन्युइन भी हो सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपको कॉल करे। उनके पास ऑलरेडी उनसे टिप्स लेने वालों की लाइन लगी पड़ी है, जो रियल में क्वालिफाइड है, जो रियल में क्वालिफाइड है। ये जो भी कॉल्स आते हैं ना, आपको टिप्स देंगे, प्रॉफिट करेंगे, 1-2 दिन प्रॉफिट होगा, आपसे हिस्सा ले लेंगे और फिर अगर लॉस हुआ तो वो पूरा आपका। मीन्स ये समझो, ये आपके प्रॉफिट में आपके पार्टनर हैं और लॉस पूरा आपका है। लॉस में आप, प्रॉफिट में हम। हाँ, ऐसा रहेगा। हाँ, मेरे पास एक स्टूडेंट आई अभी, उसने कहा कि मुझे टिप्स के लिए कॉल आया और उन्होंने 10,000 रुपीज मंथली बोला, साल का 1,20,000 बार्गेनिंग करके 1 टाइम पेमेंट में 1 लाख दे दिया। 1 लाख देने के बाद भी उसको लॉस हुआ है। उस बंदे ने 12 लाख रुपए का 2 महीने में लॉस करवा दिया। 1 लाख रुपया टिप का चार्ज लिया और 12 लाख रुपए का लॉस करवा दिया। ऐसे लोग भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। हमेशा आप सीखने जाओ। अगर एक बात बताइए, मैं 8 लाख रुपया, मैं 2 लाख रुपया, मैं 80,000 रुपया इंट्राडे में प्रॉफिट कर रहा हूँ, ऐसी कोई जादू की छड़ी है मेरे पास, तो मैं आपको कॉल क्यों करूंगा? मैं खुद ही पैसा बनाऊंगा ना वहां से। सो ऐसे फेक हर एक बिजनेस में होते हैं, ऐसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसे कॉल्स को अवॉइड कर दो। शायद इसीलिए शेयर बाजार को सट्टा बाजार बोला जाता है। मैं बोलता हूँ हर एक वो काम जो आपको नहीं आता और आप करोगे, वो आपके लिए सट्टा है। वो आपके लिए सट्टा है। सपोज करो आपको कार चलाना नहीं आती और आप ड्राइविंग सीट पर बैठ गए, स्टार्ट कर दिया इंजन, क्या कर रहे हो आप? सट्टा कर रहे हो। सो जिस चीज के लिए आप क्वालिफाइड हो, आपने ट्रेनिंग ली है, आप कर सकते हो, अदरवाइज सट्टा है। आप देखिए कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारी कंट्री में कि ह्यूमन बॉडी को पूरा ऑपरेशन करके ठीक कर देते हैं, लेकिन यही आप और मैं करेंगे तो सट्टा है। सो हर एक वो काम जो आपको नहीं आता वो सट्टा है। स्टॉक मार्केट सीख कर जाओ, बहुत पैसा बनेगा, बिना सीखे जाओगे सट्टा है। सिंपल सी बात है। अच्छा, क्योंकि सभी समझो कि मेंटालिटी पेरेंट्स की, और अगर समझो कि कोई को, कुछ लोगों को करना भी है, लेकिन जो पेरेंट्स की मेंटालिटी है, जो मतलब जो आती है कि भाई नहीं, शेयर बाजार में जाओगे तो आप डूबोगे ही, आपका पैसा सत्यानाश हो जाएगा, ये आप बिलीव करोगे, मुझे अपने फादर को कन्विंस करने में 5 साल लग गए। मेरे फादर का मानना होता था कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, जुआ है, क्योंकि उनके किसी फ्रेंड के बेटे ने आज से 20-25 साल पहले उस टाइम पर 25 लाख का लॉस किया। वो लोग यूं समझो रोड पे आ गए, सब कुछ बिक गया उनका। तो मेरे फादर को ऐसा ही होता कि देख उसके बेटे ने ये किया, स्टॉक मार्केट में नहीं जाने का। और मैं एक ही बात पे अड़ा रहा, जब तक आप परमिशन नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। तो 5 साल लग गए मुझे उन्हें कन्विंस करने में। मैंने फर्स्ट टाइम जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, मेरी एज 26-28 की रही होगी, ठीक है। आज जो स्टूडेंट्स मेरे पास सीखने आते हैं ना, आप बिलीव कीजिए 18-19 साल के बच्चे सीखने आते हैं, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट सीखने आते हैं। यूँ समझो वो मेरी एज से तो काफ़ी अर्ली सीख रहे हैं और पेरेंट्स परमिशन भी दे रहे हैं। सट्टा है, मैं मानता हूँ, बट जो लोग बिना सीखे जा रहे हैं ना, उनके लिए सट्टा है, उनके लिए सट्टा है, बाकी सट्टा नहीं। अच्छा। आप आराम से पैसा कमा सकते हो, आप आराम से पैसा कमा सकते हो। अभी बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म, जो भी शेयर चल रहे हैं सभी मार्केट में, जो समझो कि कोई ऐसा शेयर है कि जिसमें हमें अभी करेंगे तो आगे जाके वो बढ़ने वाला ही, ऐसा कोई आप? ऐसे बहुत शेयर्स हैं। आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नेम जानने में इंटरेस्ट मत रखो। अच्छा। सपोज करो मैं आपको आज एक कंपनी बता रहा हूँ कि ABC कंपनी आने वाले 10 साल में मल्टीबैगर होगी, उनका आज बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बट उनके फ्यू कॉम्पिटिटर्स है। बट ये हो सकता है कि 2 साल बाद, 5 साल बाद उनके 10 कॉम्पिटिटर और आ जाए तो उनका बिजनेस कम हो जाए। तो आप उसका क्राइटेरिया सीखो कि कौन से क्राइटेरिया को देखकर एक रिसर्च एनालिस्ट, एक एक्सपर्ट
या एक एक्सपीरियंस बंदा उस स्टॉक को निकाल रहा है। आज के टाइम में कोई पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है वो डाउन हो जाए। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, हमारे इंडिया के दो भाइयों का, जिनमें एक का नाम था मुकेश अंबानी और दूसरे का अनिल अंबानी। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले बंटवारा हुआ, दोनों कहाँ थे, आज दोनों कहाँ हैं, रात दिन का फर्क है। सो उस टाइम पर अनिल अंबानी की कुछ कंपनियां बहुत ऊपर थी, आज वो नीचे हो गई। तो आप नेम जानने में इंटरेस्ट मत रखो, आप वो क्राइटेरिया सीखो कि जिस क्राइटेरिया से वो स्टॉक चूज किया जाता है। कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। सो ऐसे कुछ क्राइटेरिया हैं जिस क्राइटेरिया से हम डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं है। आपको वो क्राइटेरिया सीखना चाहिए। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग हमें डेली करना चाहिए? मैं पर्सनली, देखो ये पर्सनली चॉइस है हर एक का कि ऑप्शन ट्रेडिंग डेली करना चाहिए नहीं। मैं पर्सनली अवॉइड करूंगा, नहीं करनी चाहिए, डेली नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में जितना पैसा स्विंग ट्रेडिंग से बनता है ना, उतना कहीं से नहीं बनता। आप आज कोई स्टॉक ले लो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन में निकल जाओ, 15 दिन में वो स्टॉक आपको 10-15% दे रहा है। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया से आप स्टॉक को निकालोगे। अगर आप हफ्ता 15 दिन, चलो महीने में 10% निकाल लो, आपका साल में पैसा डबल हो जाएगा। स्विंग से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। इवन जितने भी इन्वेस्टर्स आप देख लो, उन्होंने स्विंग से पैसा कमाया है। ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा रेगुलर तो नहीं बनेगा, मैं तो नहीं मानता। क्योंकि वहां क्या है, आपके 100 में से 90 ट्रेड रॉन्ग जा रहे हैं। एज ए ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ ऑप्शन बायर भी होता है, ऑप्शन सेलर भी होता है। सो 100 में से 90 ट्रेड अगर आपके रॉन्ग जा रहे हैं तो आपका लॉस ज्यादा होगा। 10 ट्रेड में आप जो कमाओगे, ओवरऑल नेट में आपको लॉस हो जाएगा। स्विंग में अच्छा पैसा बनेगा आपका। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को इतना ज्यादा क्यों हाइप बना दिया कि हर लोग समझो कि शेयर मार्केट समझो कि हर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा अभी आ गए हैं। हर एक को ऑप्शन में जाना है। मैंने फिर से बताया ना, ऑप्शन ट्रेडिंग का पावर क्या है, एक दिन में आपका 5,000 का 50,000 और एक दिन में 5,000 का जीरो। तो सबको 5,000 का जीरो नहीं दिख रहा है, उनको क्या दिख रहे हैं कि जो 10 ट्रेड गए ना 5 के 50,000, बस वो दिख रहे हैं। और ऐसे में बाकी गलती कुछ यूट्यूबर्स की भी है, कुछ इंस्टा पे लोग ऐसे वीडियो अपलोड कर देते हैं कि जो रियल नहीं होते हैं, एडिटेड होते हैं, बट वो अपना प्रॉफिट दिखाते हैं। वो लालच देते हैं सामने वाले को कि आप हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर लो, 1,000 रुपीज मंथली, 5,000 मंथली, और फिर वो अपना प्रॉफिट करते हैं। वो ऑप्शन से प्रॉफिट नहीं करते, वो प्रीमियम चैनल से प्रॉफिट कर रहे होते हैं। अच्छा। और रिटेल इन्वेस्टर वहां फंस जाता है। रिटेल इन्वेस्टर उनको समझ नहीं पाता, ऐसा होता है। तो क्या हम स्टॉक मार्केट से रेगुलर पैसा बना सकते हैं, कंसिस्टेंसी? हाँ, स्टॉक मार्केट में रेगुलर कंसिस्टेंट पैसा बन सकता है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट मैं हमेशा कहूँगा कि आप एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। इमीडिएट आपको लाखों रुपए नहीं लगाने, भले आप 5,000 से ट्रेडिंग कीजिए और 50 दिन प्रैक्टिस करके देखिए। आप वो 50 दिन में से कितने ट्रेड सक्सेस आते हैं उसे देखिए, कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है। सपोज करो आपने 5,000 रुपया लगाया और आपको 1% या 2% लॉस हो गया, क्या होगा? 50 रुपया 100 रुपया लॉस होगा, बट आप उस गलती से सीखोगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप लाख, 5 लाख, 50 लाख लगाओगे तो वो गलती नहीं करोगे। सो हमेशा, इवन आपके पास फंड है या नहीं है, मैं यही सलाह दूंगा, आपके पास 50 लाख हो ना तो भी आप 5,000 से ही स्टार्ट करना। बाद में 50 लाख लगाएंगे, बाद में 50 लाख लगाएंगे, पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, गलतियों को समझेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और फिर अपने फंड को बढ़ाएंगे, ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ता जाएगा वैसे हम अपने फंड्स को बढ़ाते जाएंगे। मिनिमम कितने फंड से हम स्टार्ट कर सकते हैं? इवन एक बिगिनर 5,000 से स्टार्ट कर सकता है। 5,000? हाँ, आप ये मत देखना कि आपने 5,000 रुपए के ऊपर 50 रुपए एक दिन का कमाया, वो एक दिन का 50 नहीं होता है, वो 1% होता है। अगर ऐसे मार्केट, अगर मैं देखूं कि एक साल में एवरेज मंथली 20 डेज मार्केट ओपन होता है, पूरे एक साल में 200-250 दिन मार्केट खुला हुआ होता है। अगर आप 5,000 रुपया जाकर 50 रुपया भी कमा रहे हो, 1% भी कमा रहे हो, तो साल के 200% होते हैं भाई। आपका पैसा 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। सो आप उस कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, परसेंटेज पे नहीं, अमाउंट पे नहीं, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, अपनी गलतियों को सुधारो, कोई एक अच्छा मेंटर ले लो, कोई एक अच्छा ट्यूटर ले लो और फिर आगे बढ़ो। अमर भाटिया सर का आइडियल कौन था? कहाँ से उन्हें, मतलब आप किसे इंस्पिरेशन मानते हैं अपने? मैं इंस्पिरेशन मानता हूँ अपनी गलतियों को। क्या बात है। क्योंकि जो आप अपनी गलतियों से सीखते ना, वो आप अपने बुक से नहीं सीखते।
आपकी गलतियां ही आपको बताती हैं कि आपके अंदर एक जुनून पैदा करती हैं कि नहीं यार ये मैंने गलती की थी, यहाँ एक गलत स्टॉक में पैसा लगाया, यहाँ मैंने लॉस किया, इस गलती को फिर से नहीं करूँगा। सो जो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो हम अपनी ज़िंदगी से सीखते हैं ना, वो कोई किताब, कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। हाँ, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में चलो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी सिखा देता हूँ, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, बट जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड लोगे ना, तब आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करेगी। मैं आपको बोलूंगा 1% प्रॉफिट रखना है, लेकिन आप देखोगे ना 0.5%, आधा टका भी प्रॉफिट हो रहा है, आप निकल जाओगे। तो वहां आपकी साइकोलॉजी आपके साथ है। सो आपकी गलतियां ही आपको सिखाएगी। मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ। क्या बात है। थोड़ा मैं अभी पर्सनल जाऊंगा। तो आपने समझो कि शेयर मार्केट 20 साल से आप करते आ रहे हैं, तो सबसे समझो मैक्सिमम आपने लॉस कितने अमाउंट का किया था? मैक्सिमम लॉस एक किया था 2 to 3 लाख रुपीस का। 2 to 3 लाख 2 to 3 लाख रुपीस का स्विंग इन्वेस्टमेंट किया था। अच्छा, स्विंग इन्वेस्टमेंट किया था। Okay. उसमें 2 to 3 लाख का मीन्स मैंने उस स्टॉक को 2-3 साल होल्ड किया और फाइनली वो स्टॉक बहुत गिर गया, तो उसमें लॉस हुआ था। और प्रॉफिट? ऊपर वाले की दया से जितना है सब उसी में से ही है, जितना है सब उसी में से ही है। काफी प्रॉफिट हुआ। लॉस को गिने तो ना के बराबर है ये लॉस। अच्छा। लॉस ना के बराबर है, बट स्टॉक मार्केट में से बहुत अच्छा कमाया। समझो इंट्राडे में आप कर रहे हो, तो इंट्राडे में कोई ऐसा प्रॉफिट आपको समझो कि आपका मूड और मन हो कि यार आज तो थोड़ा कम हो गया यार, और उस टाइम आपका कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ हुआ था कोई बात? हाँ, एक पोजीशन मैंने क्लोज की थी, अभी 3 दिन पहले की बात है। मैंने एक ट्रेड लिया था 9:15 और 15 सेकंड पे। अच्छा। और मैंने वो 8 सेकंड में ट्रेड क्लोज किया था। इवन किसी को वो ट्रेड देखना है, मैं उसके बिल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, 8 सेकंड में मैंने उस ट्रेड में 9,000 रुपए का प्रॉफिट किया, बट स्टिल मज़ा नहीं आ रहा था, मन खुश नहीं था। मेरी असिस्टेंट ने पूछा क्या हुआ सर? मैंने कहा बस मन खुश नहीं है। 9,000 रुपया प्रॉफिट। आज के मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि आज कम से कम मुझे 60-70,000 इस ट्रेड में से मिल जाएगा, बट स्टिल 9,000 रुपया मिला। तो एक कहते हैं ना कि जो होप होती है वो पूरी नहीं हुई, तो उस वजह से ऐसा रहता है। मार्केट की साइकोलॉजी है। अच्छा, मार्केट की साइकोलॉजी। अभी ज़्यादातर आपने देखा होगा मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, जो हर्षद मेहता स्कैम जो आई थी, उसके बाद जो शेयर मार्केट का जो रेशियो बढ़ा है कि लोग ज़्यादातर यूथ जनरेशन इस शेयर मार्केट में आ गई है, तो उन्हें क्या आप बताना चाहेंगे कि भाई क्या ओरिजिनल था और क्या बताया गया क्या? मैं अगर डेटा के साथ बात करूं, नंबर्स के साथ, तो बिफोर कोविड मीन्स 2020 से पहले स्टॉक मार्केट में लगभग 3-4 करोड़ डीमेट अकाउंट होंगे, और आज वो 13 करोड़ हो गए। मीन्स ये 3 साल में वो 4 गुना हो गए, 3-4 साल में। या यूं कहें कि 4 करोड़ डीमेट होल्डर में से 14 करोड़ हो गए। ये कौन है? ये सब यूथ जो अट्रैक्ट हो रहा है ना, वो है। और ये पूरा का पूरा यूथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। किसके लिए? जो सीखे हुए लोग हैं ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। वो जो 10 करोड़ नए लोग आए ना, वो अपना पैसा लेकर आए, लेकिन वो जो सीखे हुए लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आए कि वो लॉस करेंगे तो सीखे हुए को प्रॉफिट होगा। तो यूथ को मैं यही कहूंगा कि आप सीख कर जाइए, बट सीखने का भी एक क्राइटेरिया होता है। मैं है ना इक्विटी मार्केट को और ऑप्शंस को मैं आपको अलग अलग एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो इक्विटी मार्केट स्विमिंग पूल है और जो ऑप्शंस है वो समुंदर है। अब मुझे अपने बेटे को स्विमिंग सिखानी है, तो मैं पहले कहाँ भेजूंगा? तो मैं पहले स्विमिंग पूल में भेजूंगा जहाँ पानी कम है, 2-3 फुट 4 फुट। महीना प्रैक्टिस करने के बाद फिर 8 फुट 10 फुट 12 फुट 6-12 महीने प्रैक्टिस हो जाने के बाद समुद्र में ले जाऊंगा। आजकल के यूथ को पहले दिन में समुद्र में जंप लगाना है। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, वो समुद्र है, यूं समझो। अच्छा। आप कहाँ खो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और इस स्टॉक मार्केट में जितना रोज का टर्नओवर होता है ना, हमारी औकात समुद्र के सामने एक बूंद की जो औकात होती है ना, वो है। हम जितना ट्रेड करते हैं ना, चाहे आप लाख का करो, 5 लाख का करो, 5 करोड़ का करो, यूं समझो एक समुद्र में से एक बूंद निकल जाए या एक बूंद ऐड हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है। सो मैं यूथ को यही कहूंगा, सीधा ऑप्शन में कभी मत जाना। पहले स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करो यार, पहले इक्विटी में प्रैक्टिस करो। ऑप्शंस में बाद में चलते हैं ना, ऑप्शंस में बाद में सीखेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, आपकी स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस नहीं होगी, आप समुद्र में डूब जाओगे, मर जाओगे, पूरी फैमिली का लॉस करवा दोगे। ऐसे एग्जाम्पल्स मार्केट में क्रिएट हुए हैं।
सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप छोटे अमाउंट के साथ इक्विटी पे ट्राई कीजिए। आप स्ट्रेटेजी समझिए, चार्ट रीडिंग समझिए, चार्ट के पैटर्न को समझिए कि चार्ट कैसे मूवमेंट कर रहा है स्टॉक मार्केट का। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ चार्ट्स मेरे साथ बात करते हैं का मतलब जो उनका पैटर्न होता है ना, वहां से ऑब्जर्वेशन मिल जाता है कि आप आगे का कैसा होने वाला है। तो उस पर आपको ग्रिप लानी होगी, वो सीखना होगा आपको। बात करते अभी चार्ट पर, आपने जो चार्ट की बात की, अभी मैंने मेरे 10 दोस्तों के साथ बात की, तो उनमें से सबके पास, आपने बोला डीमैट अकाउंट सबके थे, लेकिन सब क्या बोलते हैं ऑप्शन में और सब पैसा कर रहे थे, नहीं सब कर रहे थे। उसमें से 8% 8 लोग मतलब जो मेरे दोस्त हैं, उन 8 को भी पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ चार्ट जैसा कुछ होता है, कि कैंडल बनती है कुछ ऐसा। उनको बस ऐसा था कि इसमें पैसा करोगे आएगा और वो हम प्रॉफिट बना लेंगे। आप बिलीव कीजिए, आज एक ऑटो वाले के पास भी आप देखेंगे ना तो मोबाइल में चार्ट चल रहा होता है। ये जो कैंडल्स होती है ना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक मार्केट का। कैंडल से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के कहने पर, किसी टिप्स पे, किसी ब्रोकर के कहने पर पैसा लगा दिया, किसी फ्रेंड के कहने पर, और 1-2 बार पैसा कमा भी लिया, तो उन्हें लगता है कि ये एक इजी वे है पैसा कमाने का। और ऑप्शन में क्या होता है, सपोज करो किसी ने 15,000 20,000 लगाया और एक दिन में 20,000 प्रॉफिट हो गया, हो सकता है पैसा डबल होना नॉर्मल बात है, एक दिन में क्या 1 घंटे में हो जाता है। तो उसे ना फिर लगेगा कि यही अच्छा काम है और कुछ करना ही नहीं चाहिए, मेहनत करने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, कोई भी काम करे, नौकरी करे, जॉब करे, क्यों करे। जब 2-3 बार प्रॉफिट करते हैं ना तो उनमें लालच आती है। अब उन्होंने एक बार 10,000 15,000 20,000 कमाया, अब वो 5 लाख रुपया लगाएंगे और उस दिन लॉस हो जाएगा, 5 लाख जीरो हो जाएंगे। फिर बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, लेकिन उन्होंने उसके पैटर्न को समझा ही नहीं। एक अप ट्रेंड होता है ना, बुलिश मार्केट होता है ना, उसमें तो कोई भी पैसा लगाएगा ना, बनने वाला है। जब मार्केट क्रैश होता है ना, तब सबको पता चलता है। तो यहाँ पर दोनों साइड सीखने, आप दोनों साइड से पैसा कमा सकते हो। एक अप ट्रेंड मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो और एक डाउन ट्रेंड मार्केट से भी आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो, बट उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादातर शेयर मार्केट में लड़के ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रेडिंग और वो करते हैं। अभी लड़कियां भी आ रही है, वो भी क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का सब देख रहे हैं, उन्हें भी करना रहता है। तो आपके क्लास में भी समझो लड़कियां सब आते हैं या फिर लड़के ही लड़के होते हैं? इंडिया मेनी टाइम से, मीन्स बहुत पुराने टाइम से जेंडर इनइक्वालिटी में रहा है। हाँ, आज भी ऐसा है कि मेरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स बैठते हैं ना बैच में, तो उसमें 2 या 3 ही लड़कियां होती है, बाकी 17-18 तो लड़के ही होते हैं। बट आज के टाइम पर लड़कियों का रेशियो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बट मुझे एक नई बात नज़र आ रही है। मेरे पास लास्ट वीक एक स्टूडेंट आया, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, 8th स्टैंडर्ड मेरे पास आया और मुझे बोला सर स्टॉक मार्केट सीखना है। मैंने कहा चल भाग यहाँ से, घर जा वापस। दूसरे दिन पेरेंट्स को लेकर आया और पेरेंट्स बोले सिखाओ इसको, सिखाओ। पेरेंट्स एग्री हैं, पेरेंट्स बोले हाँ सिखाओ 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को। तो ये है, आज से 10 साल पहले जब मैं सिखाता था ना, तो सीखने वालों का जो एज क्राइटेरिया था अप्रोक्स 30 के आसपास आते थे, 30, 40, 50। अभी 16 साल के बच्चे भी आ रहे हैं स्टॉक मार्केट से। इसमें तो सीखने की कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। लास्ट बैच में मेरे 3 स्टूडेंट बैठे थे 65 की एज के, 20 स्टूडेंट होते हैं एक बैच में, 65 की एज के 3 स्टूडेंट थे और साथ में 16 साल का बच्चा बैठा है। तो यहाँ एज क्राइटेरिया तो नहीं है, बट अब यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं और यंगस्टर्स ये अट्रैक्ट हो रहे हैं मूवीज से, वेब सीरीज से और बहुत सारे जैसे स्कैम 1992 आई हर्षद मेहता की, वहां से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। नो डाउट एक अच्छा पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, एक अच्छा। एंड इवन कुछ यंगस्टर्स ने, एक मेरा स्टूडेंट है, उसने अभी जस्ट 12th स्टैंडर्ड पास किया, फर्स्ट ईयर में है, 18 साल पूरे हुए, उसने सीखा और आज वो एक अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। मीन्स यूँ समझो कि लगभग 30-40 लाख का कैपिटल लगाया है उसने। पहले दिन से तो नहीं लगाया, पहले दिन उसके फादर को मैंने 50,000 ही बोला था, लेकिन अभी 30-40 लाख का उनका कैपिटल लगा हुआ है और महीने के 3-4 लाख का प्रॉफिट कर लेता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो, महीने के 3-4 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहा है 30-40 लाख में, 10% होता है। और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट क्या करते हैं उस टाइम पर, और बाकी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को देखो क्या कर रहे हैं। इस बच्चे ने दिन रात एक कर दिया, 12-12 घंटे चार्ट्स पे लगा हुआ है।
तो इसे कहते हैं जुनून, जुनून के साथ काम किया उसने। तो मैं एक बात मैं अगर बोलूँ तो एक बोलना चाहूँगा कि समझो कि ज़्यादातर इनमें लड़के ही है, और जो गर्ल्स है, या समझो कि शादी से पहले वो जॉब करती है और शादी के बाद या घर में या फिर कोई जॉब में है सर, तो ज़्यादातर उनके पास ज़्यादा टाइम रहता है। और वो समझो कि अभी आप जब अहमदाबाद में ही है तो वो क्या बोलते हैं, वो टिक्की वाला काम ये सब वो सब करते हैं, तो उनके पास तो टाइम है। उनके पास समझो कि वो भी है कि अगर पैसा कोई अपने हस्बैंड दे रहे हैं या कोई दे रहा है तो वो सेविंग करके रखते हैं, या तो कुछ क्या बोलते हैं वो खरीदने में, साड़ी खरीदे, ड्रेस खरीदेंगे, तो उससे ज़्यादा अगर ये लोग शेयर मार्केट सीखे और इसमें आए तो उन पैसा वो ज़्यादा बना सकते हैं ना, क्योंकि उसके पास तो टाइम भी है और समझो जितना चाहे वो कर सकते हैं। तो इंडिया की हर फीमेल के पास हस्बैंड से, फादर से छुपाए हुए 25-50 हज़ार पड़े आराम होते से। हैं, ठीक है। अगर वो उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा रहे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट। तो हमें ये डाइवर्ट करना चाहिए कि उन्हें थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं गाइड करना चाहिए कि आप अगर कोई नॉर्मल काम कर रहे हो उससे ज़्यादा अगर आप ये सीखोगे और इसमें अगर, क्योंकि अभी तो समझो पहले तो था कि भाई हमें रजिस्टर ये सब करवाना पड़ता था, फिर क्या बोलते हैं जो शेयर मार्केट जगह होती वहाँ जाना पड़ता है, अब तो मोबाइल में सब अब कुछ सब हो गया। ऑनलाइन हो गया है, आप आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं, 5 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। हाँ, तो अभी उनके पास तो भी टाइम ही टाइम है, तो वो कर सकते हैं अभी। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास टाइम है, पैसा भी है, तो आप रील्स को स्क्रॉल ना करें या वीडियो देखने में ऐसा ना करें, उससे ज़्यादा ये टाइम आपको यूज़ करें शेयर मार्केट के सीखने में, शेयर मार्केट में पैसा लगाने, तो ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। और ऐसा नहीं डायरेक्ट आप चढ़ गए पहले सीखो। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि पहले सीखो, आप उसके सिस्टम को समझो, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो। तो अभी तो आपने देखा होगा कि एआई अभी दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो अभी देखा एल्गो ट्रेडिंग भी कुछ आया है ऐसा कुछ मार्केट में, तो वो क्या है? अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है एआई की हेल्प से, उसमें आपको एक फॉर्मूला डालना है, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बाइंग सेलिंग करता रहेगा। अच्छा। आपका अपने आप स्टॉक बाय हो जाएगा, अपने आप प्रॉफिट बुक हो जाएगा या लॉस बुक हो जाएगा। तो उसमें आपने एक सॉफ्टवेयर में एक लेवल डाल दिया है। अच्छा। सपोज करो आपने एक फॉर्मूला डाला है कि कोई स्टॉक कल के क्लोजिंग से आज ऊपर ओपन हो रहा है, आपको वहां बाय करना है, 1% प्रॉफिट 1% लॉस। अब वो सॉफ्टवेयर देखेगा, स्कैन करेगा, अपने आप वो स्टॉक आपका बाय हो जाएगा, 1% ऊपर गया सेल, 1% नीचे गया लॉस बुक कर देगा। मैं बोलता हूं अगर आपके पास टाइम है तो आप चार्ट के सामने बैठकर करिए, चार्ट के सामने। वो तो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक मशीन है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन आप अगर सामने बैठ सकते हैं तो आपको अल्गो की कोई नीड नहीं है, आप सामने बैठ के खुद कीजिए और वहाँ से आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, मैंने ये भी सुना है कि कई लोग हैं वो सुबह 9 बजे या फिर जब मार्केट ओपन होता है 10 बजे 11 बजे तक अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और काफ़ी जो है जो पूरा 6 घंटे जब मार्केट शुरू होता है से लेके जब 3:30 या 3:15 बजे रहते तब तक बैठे रहते हैं और निकालते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, फटाफट प्रॉफिट करके निकल जाना चाहिए या फिर पूरे दिन बैठे रहना चाहिए? देखिए यहाँ पर क्या है कि आप जिस स्ट्रैटेजी पर, जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि आप पूरा दिन बैठ के पैसा कमा सकते हैं तो आप पूरा दिन बैठिए। मैं अपनी बात करूं, मैं सुबह 9:15 मार्केट खुलता है, 9:15 से पहले 9:15 और 30 सेकंड में एंट्री ले लेता हूं और 9:16 9:17 तक तो निकल जाता हूं। उसके बाद पूरा दिन चार्ट को नहीं देखता। अच्छा। सो मेरा जो सिस्टम है वो ऐसा है कि मॉर्निंग में काम करता है, मुझे पूरा दिन बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, जिनको बैठना है वो पूरा दिन बैठते हैं। हाँ, ऐसा भी देखा है मैंने कि सुबह ये लोग 9 से 10 के बीच में या 11 बजे तक 10-20 हज़ार कमा लेते हैं, लेकिन पूरा दिन ट्रेडिंग करते हैं, 3:30 बजे पूछो तो सब जीरो हो गया होगा या 10-20 हज़ार लॉस हो गया होगा। सो आप किस स्ट्रैटेजी पर, किस सिस्टम पर काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रखता है। अच्छा। मेरे पास जो सिस्टम है, मेरी जो एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी है वो इंट्राडे है। अच्छा। और वो 2 मिनट में प्रॉफिट बुक करवा देती है। उसके बाद मैं चार्ट नहीं देखता। हाँ, उसके बाद मैं कोचिंग लेक्चर्स उनमें बिजी रहता हूँ, बट बाकी इंट्राडे नहीं करूँगा। स्विंग इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स चलते रहते हैं, रिसर्च पूरा दिन चलता रहता है, बट फिर से मैं दूसरा और कोई ट्रेड लेता नहीं हूँ पूरे दिन। अभी आईपीओ भी वो क्या बोलते हैं किसका लगा था? बजाज हाउसिंग। बजाज का आईपीओ इतना ज्यादा, अभी तो समझो कि हर किसी के मुंह पे ये बात थी कि बजाज का आईपीओ, बजाज। तो कैसे इतना ज्यादा आईपीओ में क्यों है ऐसे? आईपीओ में अभी क्या है कि बहुत सारी न्यू कंपनीज आ रही हैं।
SME स्मॉल या मीडियम स्केल की जो कंपनीज आ रही हैं उनमें अच्छा पैसा बन रहा है। सो IPO का एक क्रेज हो गया है। और कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते, इन्वेस्टिंग नहीं करते, बस सिर्फ IPO के लिए आते हैं। हाँ, उन्होंने डीमेट अकाउंट ओपन किया है, IPO में पैसा लगाएंगे, फर्स्ट डे इसे कहते हैं लिस्टिंग गेन, पहला दिन लिस्ट हुआ और लिस्टिंग गेन में जो पैसा मिला लेकर निकल जाते हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाने के लिए टाइम नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप प्राइवेट जॉब में आप बिजी हैं, आप सिंपली IPO भर दीजिए। जिस दिन कंपनी लिस्ट हो रही है उस दिन या उसके नेक्स्ट डे पर आप एक प्रॉफिट बुक करके अच्छा IPO लगाकर निकल सकते हैं। लेकिन स्मॉल IPOs लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम लोगों को लगते हैं। बजाज का हाँ काफ़ी लोगों को लगा, बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया, बट स्मॉल मीडियम कम लगते हैं। फिर भी आपको एवरी वीक 2-3 IPO आएंगे, आपको भरते रहना चाहिए। अच्छा। महीने में एक तो लग जाएगा, महीने में एक लग, इवन कुछ IPOs तो 100% देते हैं। 100% मीन्स 15,000 का एक छोटा एप्लीकेशन होता है, आप 15,000 का मंथली 30 हो जाएगा। उसमें जो बिग साइज एप्लीकेशंस होते हैं वो 1 लाख या 2 लाख के होते हैं। अगर वो एप्लीकेशन आपका लग गया, आपको IPO अलॉट हो गया, तो आपका सीधा 2 लाख का 4 लाख हो जाएगा। सो मैं बोलता हूँ कि आपको सेविंग अकाउंट में एक थोड़ा सा फंड रख देना चाहिए IPO के लिए, और एवरी वीक ट्राई करते रहना चाहिए। कभी तो लगेगा। अभी मैंने कुछ जगह पर सुना है, अभी कहाँ था वो मैं भूल गया, सेबी कुछ नए रूल लाने वाला है कि क्या बोलते हैं कि जो छोटे ट्रेडर है, मतलब इन्वेस्टमेंट बिग हो तभी आप शेयर मार्केट कर सकोगे, ऐसा कुछ रूल डाला है, ऐसा कुछ सुना है मैंने। हाँ, सेबी जो भी काम कर रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर के फेवर में काम करता है। अच्छा। तो सेबी को अगर लग रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत हो रहा है या रिटेल इन्वेस्टर पैसा लूज कर रहा है, तो वो अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लाते हैं और वो लाते रहेंगे, आगे भी लाते रहेंगे। ओके। तो सेबी उस पर काम कर रहा है। उसमें उन्होंने कुछ मार्जिन के नंबर चेंज किए, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आपको आना है तो उसके लिए मार्जिन बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके। अभी तक क्या था, छोटे मार्जिन के साथ भी काम हो सकता था, अब वो मार्जिन बढ़ाने जा रहे हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा लॉस ना हो। ओके। पहले तो मैंने जब मैं थोड़े बहुत टाइम पहले मुझे भी थोड़ा क्रेज, जब मैंने भी देखी थी अरशद मेहता की जो सीरीज, तब मुझे भी थोड़ा क्रेज चढ़ा था, तो तभी मैंने थोड़ा सीखा था। और था तभी जब मैं कर रहा था तब निफ्टी और बैंक निफ्टी 2 ही था। अभी फाइन निफ्टी करके तीसरा निफ्टी है, पिन निफ्टी करके तीसरा भी आ गया है। तो उसमें कुछ नया लेके आए हैं, क्या है वो मुझे थोड़ा नहीं पता है। तो निफ्टी में क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। बैंक निफ्टी में बैंक्स आ जाते हैं पूरे, फिन निफ्टी में फाइनेंस कंपनीज आ जाती हैं। ओके। तो जो फाइनेंस कंपनी का है उनका अलग से एक फिन निफ्टी बनाया हुआ है। ओके। इवन अब सेबी इस पर भी काम कर रही है कि एक ही एक्सपायरी होनी चाहिए। ये जो एवरीडे एक्सपायरी हो गई ना, उसको एक सिंगल एक्सपायरी कर देंगे, उस पर भी काम चल रहा है, बट वो कब होगा वो बोल नहीं सकते अभी। ओके। एज अ बिगिनर अभी तो समझो कि 3 हो गए हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। तो उन्हें किस दिशा में मतलब जाना है, क्योंकि सब जगह पर जाते हैं, ये लेते हैं, सभी जगह पर ट्रेड करने जाते हैं, और तो उनका माइंडसेट। बिगिनर को निफ्टी भी लेना है, बैंक निफ्टी भी लेना है, फिन निफ्टी भी लेना है, हर जगह हाथ मारना है। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ मत करो, सिंपल तीनों को छोड़ दो, आप इक्विटी में आ जाओ, इक्विटी मार्केट में ट्रेड करो। उसके लिए आप एक दिन पहले प्री प्लान भी कर सकते हो, या फिर आप उस दिन मॉर्निंग में भी कर सकते हो। यहाँ पर होगा कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप मॉर्निंग में बैठकर सामने लाइव मार्केट में प्लान कीजिए कि आज कौन से स्टॉक्स भाग रहे हैं, टॉप गेनर कौन है, टॉप लूजर कौन है। और अगर आपका मॉर्निंग में जॉब होता है, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज होता है, स्कूल होता है, तो आप एक दिन पहले प्लान कर लो और दूसरे दिन आप 12-1 बजे के बाद उसे एग्जीक्यूट करो, बट वो आपका स्विंग ट्रेडिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आप इसमें इंट्राडे प्लेयर बनना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, आप ऑप्शन प्लेयर बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। सपोज करो आपको खाना खाना है घर से, तो आप पहले डिसाइड करते हो नॉनवेज खाना है या वेज खाना है, अकॉर्डिंगली रेस्टोरेंट में जाते हो। तो यहाँ भी ऐसा ही है यार, आप सोच लो आपको इंट्राडे बनना है, आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, आपको पार्ट टाइम लेना है। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते, इंट्राडे मत करना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड ले लेते हैं और फिर चले जाते हैं क्लाइंट के पास, फिर चले जाते हैं मीटिंग में, वहां पर कुछ 5,000 का प्रॉफिट करेंगे, यहाँ 10,000 लॉस हो जाएगा। सो अगर आप स्क्रीन के सामने हो, इंट्राडे करो। स्क्रीन के सामने बैठने के आवर्स नहीं हैं तो आप स्विंग इन्वेस्टमेंट पे शिफ्ट हो जाओ आराम से। सो स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए एक दिन पहले प्लान करना होगा और इंट्राडे के लिए सेम डे प्लानिंग करना होगा। ओके। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी,
इनमें इंडेक्स चल रहा है। और बिगिनर्स को समझो कि अगर जाना है तो कैसे, मतलब वो प्रिपरेशन कैसे करके जाए? निफ्टी में देखा जाए तो 50 स्टॉक आते हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रिलायंस का है। आज की डेट में अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो रिलायंस का कैपिटल लगभग 20 लाख करोड़ का है। उसके बाद नेक्स्ट उसका वेटेज आता है HDFC बैंक, TCS, इन सब के वेटेज आते हैं। और बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स आती हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक्स, ICICI और SBI का। ऐसा भी देखा गया है कि कभी निफ्टी ऊपर होता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर होता है, या कभी ऐसा भी देखते हैं कि निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी नीचे है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती है। एज अ बिगिनर मैं कहूँगा कि आप इंडेक्स को ऑब्जर्व ना करो, आप पहले एक पर्टिकुलर स्टॉक को ऑब्जर्व करना सीखो कि एक पर्टिकुलर स्टॉक क्या मूवमेंट दे रहा है। इंडेक्स के चार्ट्स अलग आते हैं, निफ्टी का एक अपना एक अलग चार्ट है, बैंक निफ्टी का एक अलग चार्ट है, उसे हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे, उसे हम फ्यूचर ऑप्शंस पे सीखेंगे। एज अ बिगिनर पहले आप पर्टिकुलर एक स्टॉक का मूवमेंट ट्रैक करो, इंडेक्स को उसके बाद सीख सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। वहां पर पूरा 50 स्टॉक्स का मूवमेंट आता है, और यहां पर क्या होगा, एक स्टॉक का। तो पहले आप एक स्टॉक को मूवमेंट कैप्चर करना सीखो, फिर इंडेक्स मूवमेंट कैप्चर हो जाएगा। हाँ, आप इंडेक्स में अच्छा पैसा कमा सकते हो, और इंडेक्स थोड़ा सेफ रहता है। यूँ समझो आप इंडेक्स में पैसा लगाओ या फ्यूचर्स में पैसा लगा दो, चलो फ्यूचर्स में पैसा लगाकर हम उसे एवरी एक्सपायरी रोल ओवर कर सकते हैं, रोल ओवर से भी फिर पैसा बनेगा। और एवरेज आप देखो कि हमारे जो इंडेक्स हैं ईयरली 12% का एवरेज रिटर्न दे रहे हैं लास्ट 10-20 साल से, तो आप इंडेक्स में पैसा लगाकर एक सुकून वाला पैसा बना सकते हैं। बिगिनर को वहाँ जाना चाहिए जहाँ रिस्क कम है, क्योंकि सबसे पहला आपका काम है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको लाख रुपया दिया, 2 लाख रुपए दिए, अब आपने उस 2 लाख को 2 महीने में जीरो कर दिया, तो उनका ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। आपको क्या करना है, भले 2 लाख के 3 लाख होने में साल लग जाए, बट कैपिटल प्रोटेक्टेड होना चाहिए, आप आगे गेम कर पाओगे। अगर कैपिटल ही चला गया तो फिर तो आपको प्रैक्टिस करनी है, छोटे अमाउंट के साथ स्ट्रैटेजीज पर काम करने हैं। मैंने एक आर्मी कैंप में देखा था, कहीं पर चंडीगढ़ में एक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि यहाँ प्रैक्टिस ग्राउंड में आप जितना पसीना ज़्यादा बहाओगे ना, जंग में उतना खून कम बहेगा आपका। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है, आप प्रैक्टिस के टाइम पे जितना पसीना कम बहाओगे ना, रियल मार्केट में आपका खून कम बहेगा। खून कम बहेगा मीन्स आपके लॉसेस कम हो गए। सो आर्मी को भी क्या करवाया जाता है, प्रैक्टिस क्यों करवाई जाती है उन्हें, वहां पसीना बहाएंगे तो जंग में खून ना बहे। तो यहाँ भी ऐसा ही करना है, प्रैक्टिस के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। काफ़ी जो होते हैं वो स्टॉप लॉस, मतलब एक जो स्टॉप लॉस का गेम है कि आप अगर यहाँ तक टच कर गया तो आप ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाओगे, आप इतने तक ही रहेगा लॉस। लेकिन काफ़ी लोग ये रहता है कि नहीं, थोड़ा नीचे जाएगा बाद में ऊपर जाएगा। तो सब शेयर मार्केट की मेंटालिटी है कि समझो पहले आपको ये प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। तो स्टॉप लॉस कितना जरूरी है? देखिए, ये एक साइकोलॉजी है, जब आपका रियल पैसा लगता है ना, तब ये साइकोलॉजी आती है। तो अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें आपको एक वर्चुअल मनी मिलता है। सपोज करो वो ऐप आपको 10 लाख रुपए का वर्चुअल मनी दे रहा है, वहां पर आप पहले डमी प्रैक्टिस करो। डमी प्रैक्टिस मीन्स ना आपको प्रॉफिट मिलेगा ना आपका लॉस होगा, आपको 10 लाख रुपया दिया गया, यूं समझो आप गेम खेल रहे हो। सो आज आपको जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के साथ, वहां प्रैक्टिस करो, वहां अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करो, फिर छोटे अमाउंट के साथ रियल पैसा लगाओ। आपको उस ऐप से ये पता चलेगा कि आप पूरे महीने में 20 दिन मार्केट खुला हुआ है, 20 दिन ट्रेड ले रहे हो, लेकिन आपका 15 दिन तो लॉस हो रहा है। तो आपकी स्ट्रैटेजी में, आपके सिस्टम में, आपके ट्रेडिंग लेने में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो ट्रेड को सुधारो, सिस्टम को सुधारो। अगर आपको लगे कि आपका एक लेवल ऐसा अचीव हो गया है कि 20 दिन में से आपका 18 दिन प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप रियल मनी के साथ मार्केट में उतरो ना। तो ऐसे ऐप्स हैं, आपको उन पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं एक इसमें बात करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला ना कि लाइक ऐसी ऐप है जो आपको वर्चुअल मनी देते हैं, तो वैसे ही मैंने शुरू किया वर्चुअल मनी में काम करना और शेयर मार्केट। 10 दिन मैंने वर्चुअल, क्योंकि मैंने कहीं सीखा नहीं था, मुझे बस था कि भाई ऐसे शेयर मार्केट है, ऐसे काम करता है, ऐसे पैसे लगाने, वैसे बाहर निकल जाना। तो वैसे ही मैंने वर्चुअल मनी पे शुरू किया, तो वो तो हमें देता है पैसा। तो मैंने 10,000 रुपये का ट्रेड लिया
और फिर वर्चुअल मनी से ही ट्रेड करना शुरू किया। तो मैंने उस 10 दिन में वर्चुअल मनी कुछ समझो कि एप्लीकेशन ने 1,10,000 रुपये दिए थे, और तभी मेरे मतलब जो 10 दिन बाद मैंने ट्रेड किया तो तभी मेरे पास 2.5 लाख बन गए थे वर्चुअल मनी में, मैंने इतना कमाया। फिर आई बात लाइव मार्केट की। जैसे लाइव मार्केट में चढ़ा, लॉस स्टार्ट। और तब क्या था पता है, वर्चुअल मनी में मैंने एक चीज मैंने देखी, जब मैं वर्चुअल मनी से काम कर रहा था ना, तो मेरे पास एक टेंशन नहीं थी कि प्रॉफिट जाएगा या लॉस जाएगा। तो मैं एक बार कर दिया, फिर जैसे चार्ट में थोड़ा बहुत एनालाइज करके कर रहा था, तो मैंने कहा जैसे अच्छा हो गया तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो तभी इतना ध्यान नहीं था। जब जैसे ही मैंने लाइव अपनी मनी लगाई तो मैं चार्ट के सामने ऐसे बैठा हूँ, मतलब जो बन रहा है कैंडल्स, अभी अप गई, डाउन गई, निकल जाता, क्या करूँ क्या नहीं, वो एक माइंडसेट बन गया। वो भी एक होता है कि भाई, ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं, जब आप वर्चुअल मनी लगाते हो आपको टेंशन नहीं होता है। वर्चुअल मनी की बात करूं तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। वर्चुअल मनी में जब पैसा लगाते हैं तब टेंशन नहीं होता है। जब रियल मनी लगाते हैं, पहले तो आप ये समझो कि आप वर्चुअल मनी में जब पैसा लगा रहे हो तो क्या वही स्ट्रैटेजी आपने रियल मनी के साथ अप्लाई किया या आपने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, या ऐसा हो सकता है आपके पास कोई स्ट्रैटेजी था ही नहीं, आप अंदाजे से पैसा लगा रहे थे, उस टाइम पर लक काम कर गया आपका, वर्चुअल मनी में पैसा बना, रियल मनी में लॉस हो गया। तो आपको स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है कि सेम स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे हो। दूसरा, जब आप रियल मनी में पैसा लगाते हो तो आपको क्या करना है, एक छोटा अमाउंट लगाना है। सपोज करो आप टाटा स्टील का एक स्टॉक खरीद रहे हो, एक शेयर खरीद रहे हो, 150 रुपये 160 रुपये का स्टॉक है आज की डेट में। तो आप 160 रुपये का स्टॉक खरीदो, आप 10 दिन भी रखो, मे बी वो 5-10 रुपया ऊपर चला जाएगा, मे बी वो 5-10 रुपया नीचे आ जाएगा। सो प्रेशर नहीं रहेगा। फिर आप एक शेयर का 5, 10, 50, 100 कर सकते हो। आपने पहले ही दिन टाटा स्टील के 1000 शेयर्स ले लिए और वो 10 रुपया गिर गया तो 10,000 का माइनस दिखाएगा आपको। सो क्वांटिटी को अपने आप लिमिटेड रखिए, पैसा बनेगा। लिमिटेड रखिए और स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, पहले छोटी क्वांटिटी में और वही स्ट्रैटेजी बड़ी क्वांटिटी में फॉलो कीजिए। ठीक है। पहले क्या जो से आपने समझो कि पहले जब करते थे तब में और अब में कितना चेंज आ गया है? बहुत चेंज है। पहले आज से मैं 25-30 साल पहले या 1992 से पहले की बात करूँ तो तब तो फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे और वो ब्रोकर्स को देने पड़ते थे और ब्रोकर जाकर एक उनका रिंग होता था जहाँ पर वो सब ट्रेडिंग होती थी। अब तो बहुत ही इजी हो गया है। मीन्स आज की यंग जनरेशन को तो इसका बेनिफिट है कि आपके मोबाइल में आ गए हैं ऐप्स, आप मोबाइल में एक बटन दबाकर बाय कर सकते हैं, लैपटॉप से कंप्यूटर से बाय कर सकते हैं। तो आज का सिस्टम और ज़्यादा एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजी है और आज आपको टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी के साथ ही आपको जाना है। अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं कि मैं टेक्नोलॉजी को छोड़ दूं तो स्टॉक मार्केट मुझे छोड़ देगा स्टॉक मार्केट मुझे छोड़ देगा। और दूसरा, अगर मैं टेक्नोलॉजी को छोड़ रहा हूं तो मेरी आने वाली यंग जो जनरेशन है उसके लिए मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा। तो टेक्नोलॉजी के तो साथ चलना है। रिसेंटली बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर्स और स्कैनर्स आए हैं। उन स्कैनर्स में आप अलग अलग क्राइटेरिया लगा सकते हो। वो स्कैनर्स आपको सेकंड्स में उस क्राइटेरिया के स्टॉक्स ढूंढ के देते हैं। तो उन स्कैनर्स का यूज़ करो, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। मैं स्कैनर्स यूज़ करता हूँ। अच्छा, हाँ। एक मेरा भी ये भी क्वेश्चन था कि वो फॉरेन में चलता है वो मार्केट, क्या बोलते हैं उसे? फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स। तो काफ़ी हमारे इंडियन से वो फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो अच्छा है या फिर अपना जो शेयर मार्केट है वो अच्छा से भी? नहीं, अपना स्टॉक मार्केट सफिशिएंट है। देखिए सुबह 9, 9:15 बजे खुलता है, 9:15 बजे, 3:30 बजे तक चलता है। फॉरेक्स और क्रूड क्या है, पूरा रात तक भी चलते रहते हैं। ओके। सो फॉरेक्स, अभी तो सेबी ने कहा था कि अगर आपका फॉरेक्स में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो आपको फॉरेक्स नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको कहूँगा कि आपके पास इक्विटी में ही 5,000 ऑप्शंस हैं, 5,000 से ज़्यादा शेयर्स हैं, आपके पास सफिशिएंट है। फिर फॉरेक्स में या क्रूड में जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो स्टॉक्स में। थैंक यू अमर भाटिया सर, आप आए और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सारा ज्ञान दिया। और अगर हमारे व्यूअर्स को अगर ज्वाइन करना हो आपके क्लासेस को या फिर अगर सीखना हो तो वो कैसे सीख सकते हैं और उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑनलाइन व्यूअर्स है उन्हें भी? जिन भी स्टूडेंट्स को सीखना है, जो मेरे क्लासेस हैं वो अहमदाबाद में एयरपोर्ट सर्कल के पास में है। जो अहमदाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर हैं। ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं।
ऑनलाइन के लिए भी बैचेस चलती हैं, आप पूरे एंटायर इंडिया से या एंटायर वर्ल्ड से कहीं भी ज्वाइन करना चाहें तो आप ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वंस अगेन मैं एक ही बात कहूँगा, आप कहीं से भी सीखो, किसी के पास भी जाओ, सबसे पहले उसका प्रॉफिट एंड लॉस पक्का देखना, ये भूलना मत कि सामने वाले ने खुद ने कितना पैसा कमाया है वहाँ से और क्या वो आपको सिखाने के लायक है या नहीं। अब किसी टीचर के पास आप जाकर ये क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना कि आप सिखाने के लायक हो या नहीं हो, तो वहाँ पर उसका प्रॉफिट का स्टेटमेंट जो होगा ना लास्ट 1 साल का, वही आपको सब कुछ बता देगा, उसमें टोटल अमाउंट कितना प्रॉफिट हुआ है और अगर उसने 100 ट्रेड लिए हैं तो उसमें से सक्सेस कितने गए। बस ये 2 क्राइटेरिया देख लेना, आप एक अच्छा टीचर चूज कर लोगे, एक अच्छा मेंटर मिल जाएगा आपको। क्या बात है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं हम फिनिश करते हैं और आई होप आपको अच्छा लगा हो, और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन हो शेयर मार्केट से लेके और कुछ भी तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो हम फिर से बुलाएंगे सर को। आपको भी अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में रख दे, तो जब हम नेक्स्ट पार्ट सर के साथ शूट करेंगे तब वो क्वेश्चन हम सर के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक ऐसे वीडियो देखते रहिए, हमारी पॉडकास्ट को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।